हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को लेक्चर नंबर 22 में। हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत दमदार चल रहा है। आप सभी का रिस्पांस मुझे बहुत पसंद आ रहा है और अभी से हमारा रियल पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू होगा, जहाँ पे हम तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन और कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, और उसमें हम एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इफ स्टेटमेंट, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं होमवर्क भी दूंगा, आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा, सारा चीज़ बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या बात हो रहा है, सिलेक्शन, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, और इसका जो डेफिनेशन बोल रहा है कि द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स usually jumps from one part of the code to another depending on whether a particular conditional statement is satisfied or not। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, डेफिनेशन पे जाओगे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लग सकता है, लेकिन हम लोग इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो बात बोल रहा है कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जनरली जो भी हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक कोड से, मतलब एक कोड के एक जगह से दूसरे जगह तक तुरंत वो लोग जंप करते रहते हैं, और ये जंप करने को हम लोग बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया? वो डिसीजन लेते हैं और फिर एक जगह से दूसरे जगह तक जंप करते हैं। तो कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, कैसे जंप करते हैं, वो सभी के बारे में भी हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे 4 तरह के ऐसे डिसीजन स्टेटमेंट्स होते हैं। क्या क्या ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं? पहला है आपका इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, चौथा है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो इससे ज़्यादा भी आप लोग खुद का अपना वैरायटी बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इतने ही वैरायटी के आपके होते हैं। अब यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे चीज़ों का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सारा को अगर मैं एक क्लास में डिस्कस करने लग जाऊँ तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, बट मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको जो पहला चीज़ है दैट इज़ इफ़ स्टेटमेंट, इसको अच्छे से मैं समझा दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ स्टेटमेंट ये बोलता है कि द इफ़ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट दैट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट होता है, ये सबसे सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूज होता है जब भी हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो ये कर, अगर ऐसा है तो ये कर। हिंदी में क्या बोलते हैं, इफ़ मतलब अगर, यानी कि मगर, ऐसा कुछ होता है ना, अगर मगर, उस तरीके से ऐसा होगा तो ये करना, वैसा होगा तो ये करना, ऐसा वैसा। तो उस तरीके से हम लोग प्रोग्राम में भी जब डिसीजन लेने का बात आएगा, बारी आएगा, तब हम लोग इफ़ स्टेटमेंट की बात कर रहे होंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो मैडम है एक फ्रूट शॉप में गई हुई हैं और वहाँ पे ये क्या बोल रही हैं कि आई बाय ओनली इफ़ एप्पल इज़ अवेलेबल। यानी कि मैं जो फ्रूट्स है तभी खरीदूंगी जब एप्पल अवेलेबल होगा। यानी कि मैं जो खरीदना करूँगी जब एप्पल स्टोर में अवेलेबल होगा। तो ये जो शॉपकीपर है वो क्या बोलता है, सॉरी आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो एप्पल है वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, फिर वाटरमेलन है, बनाना है, ऐसे सारे फ्रूट्स अवेलेबल है, बट एप्पल आउट ऑफ स्टॉक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था कि मैं तभी खरीदूंगी जब एप्पल अवेलेबल होगा। तो एप्पल अवेलेबल है क्या? नहीं है एप्पल अवेलेबल, तो हमारा जो शॉपिंग है टास्क वो कंप्लीट नहीं होगा। सिंपल उसी तरीके से हम लोग लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल फ्लो दिखाया जाता है। फ्लो चैट इसे बोलते हैं, जो ऐसे डिब्बा डिब्बा बना होता है ना, इसको हम फ्लो चैट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब फ्लो चैट रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, तरह तरह के होते हैं, वो आपको मैं आने वाले क्लासेस में समझाऊंगा। वो जब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा, एक्चुअली क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस, तब वहाँ पे वो चीज़ कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या बता रहा है। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि सिंटेक्स मतलब वो चीज़ जो कि एक फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है। वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इफ़ टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन आपका रहेगा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, टेक्स्ट कंडीशन। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसके अंदर कॉलन ऐसे देखें, यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक टैब के अंदर आप जाएंगे, अगर सेम उसी लाइन के नीचे लिख लेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। पाइथन इज ऑल अबाउट इंडेंटेशन।
बाकी लैंग्वेजेस में आपका ब्रैकेट का यूज़ होता है, बट पाइथन में आपका ब्रैकेट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे आपको इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, इंडेंटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इफ़ कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा तब उसके अंदर जाएगा, जितने भी लाइन है इंडेंटेशन में स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट n तक ये सारे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ये सारे नहीं होते हैं, मतलब एक इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। और अगर जाता भी है तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेटमेंट x आपका एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये बाहर है। और आपको पता है कि हम लोग सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन, जो आपका तीनों चीज़ के बारे में हम लोग बात किए थे, लेकिन इटरेशन जो तीसरा वाला था। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो सीक्वेंस है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, उसका कोई वैरायटी नहीं है। सीक्वेंस मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा। पाइथन का प्रोग्राम सब टॉप से लेकर बॉटम तक चलता ही रहता है। लेकिन आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन में काफ़ी सारे वैराइटीज़ है। अभी यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल इफ़ देख रहे हैं, उसी तरीके से आपको और भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया इतना? अभी इसका फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट में ये बताया जा रहा है कि द टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन रहा, ये टेस्ट होने के बाद अगर ट्रू होता है तभी वो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 के अंदर जाएगा, फिर स्टेटमेंट x, ये तो बाहर है। तो अगर ट्रू होता है तभी इसके अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो डायरेक्टली वो स्टेटमेंट x तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये तो सीक्वेंस है, मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसे प्रोग्राम चलेगा, टॉप डाउन। तो यहाँ पे प्रोग्राम ऐसे इनपुट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो वो टच भी नहीं करेगा, डायरेक्टली ऐसे बाहर से चला जाएगा। ये चीज़ हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गया? आपको अभी एक प्रोग्राम में आपको करके दिखाता हूँ। ये सेम प्रोग्राम को आपको भी टाइप करना है अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं तो उसमें। प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट ए नंबर इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, मतलब क्या है कि अगर एक नंबर है पॉजिटिव है देन ओनली हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना होता है, डिक्रीमेंट मतलब घटाना होता है। तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसमें हम 1 जोड़ के वो नंबर शो करेंगे। तो कैसे होगा यहाँ पे? तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। x इक्वल्स टू 10 यहाँ पे शो हो गया। x इक्वल टू 10 मतलब एक नंबर है जिसका वैल्यू है 10, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल है x, उसका वैल्यू है 10। यहाँ पे कंडीशन पहले होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज टेस्ट एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था अभी टेस्ट एक्सप्रेशन। ये टेस्ट एक्सप्रेशन पहले चेक होगा कि क्या हमारा कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन के लिए क्या चेक होगा? 10 इज़ ग्रेटर देन 0, ये आपका पहले मतलब चेक होगा। अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसमें +1 हो जाएगा। अगर फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स होता है तो डायरेक्टली वो बाहर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अभी हम 10 की बात कर रहे हैं तो 10 हमारा क्या है? ये हमारा ट्रू है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी के अंदर जाने के बाद x इक्वल्स टू x+1 है, तो 10 है तो 10+1 हो जाएगा। 10+1 कितना? 11 हो जाएगा। अभी x का जो वैल्यू है वो कितना है? 11 है। अब ये 11 वैल्यू जाके प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट x यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रिंट 11 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सिंपल सी प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अब थोड़ा सा इसको वेरिएशन करके होमवर्क में करना। जब आप होमवर्क करोगे, मैं आपको पेज क्लियर करके बताता हूँ, क्लियर पेज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो x इक्वल्स टू 10 है ना, आप एज इट इज़ x इक्वल्स टू 10 मत लेना। आप यहाँ पे क्या करना, एक नंबर को इनपुट ले लेना। जब आप इनपुट लोगे तो वहाँ पे आप लोग चेक करना कि अगर आप लोग -2 नंबर इनपुट देते हो तो क्या -2 एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है या फिर वो भी इंक्रीमेंट होकर प्रिंट होता है, वो आप लोग चेक करना। 10 की जगह आप 25 या फिर 100 या फिर 97 ऐसा कुछ पॉजिटिव नंबर दे के देखना, और 0 भी दे के देखना क्या कैसा प्रिंट होता है। आपका जो इफ़ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, वो आपको ध्यान से चेक करना है। अभी बात आता है आपके आज के क्लास का होमवर्क। तो होमवर्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको, करके कहाँ पे करना है? गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम आप लोग तो अभी तक ज्वाइन कर चुके होंगे अगर मेरे क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में ये जो गूगल क्लासरूम के बारे में बताता हूँ, आप सभी का रेस्पॉन्स भी मैं गूगल क्लासरूम में ही चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका पहला होमवर्क है क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा आ रहा होगा बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि इंडियन सोसाइटी है, बच्चे खेलते रहते हैं बाहर। सो राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट।
आप क्या करेंगे, वो पर्सन का जो एज है उसको इनपुट में लेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या वो पर्सन एक एलिजिबल वोटर है या नहीं है। तो वोटर कैसे होता है, अगर उसका एज 18 साल से ऊपर है, 18 ईयर्स से अगर वो ज़्यादा है, देन ओनली वो एक एलिजिबल वोटर है। अगर 18 साल से ऊपर नहीं है तो एक एलिजिबल वोटर नहीं है। समझ में आ गया? सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब वहाँ पे आपको प्रिंट वगैरह स्टेटमेंट करना है, इनपुट लेना है, वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं चेक करूंगा जब होमवर्क की बारी आएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द कैरेक्टर एंटर बाय द यूजर। यहाँ पे कैरेक्टर एंटर बाय द यूजर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक यूज़र को आप पूछेंगे कि कोई भी कैरेक्टर एंटर करने के लिए अगर वो एक डिजिट है तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ उसने डिजिट एंटर करा। सपोज उसने 7 एंटर करा तो 7 एंटर करेगा तो आप लोग बताएंगे कि वो एक डिजिट है। अगर सपोज वो एंटर करता है ए तो आप बताएंगे कि वो एक कैरेक्टर है। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर करता है तो स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल करता है तो कैपिटल, स्मॉल करता है तो स्मॉल, कुछ ऐसे वेराइटीज़ आपको करना पड़ेगा। नहीं हो पाता है तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैं आप सभी के साथ हूँ, आपको समझा रहूँगा कैसे प्रोग्राम होता है। सो इतना है होमवर्क, समझ में आ गया होगा आप सभी को इफ़ का कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कुछ और आपको डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइव क्लासेस को ज्वाइन करो, मैं कोशिश करता हूँ कि रात को 8 बजे मैं लाइव ले सकूँ। ये क्लासेस के बाद डेली नहीं होता है, जब आपका ज़्यादा डाउट आने लगता है, ज़्यादा मेल्स आते हैं तो मैं आ जाता हूँ लाइव आप सभी से बात करने के लिए। सो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। लाइक कर दो यार, मेरा उत्साह बढ़ता है लाइक का काउंट देख के। उसी तरीके से अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, शेयर करके ज़रूर जाना। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।